बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा बायोकेमिस्ट्री पेज नंबर 100 से। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर है बेटा। आज हमने पढ़ना है विटामिन B6। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है विटामिन B1, B2 और B3 पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है B6। ठीक है, विटामिन B6 यहाँ पे लिखना था बेटा, विटामिन B6 ये BE लिखा गया, उनसे यहाँ विटामिन B6 कर लें। इज़ वाटर सॉल्युबल, पानी में हल होने वाला विटामिन है। हीट स्टेबल विटामिन, और हीट स्टेबल है यानी अगर हीट हो भी तो ये अपना वजूद बरकरार रख सकता है, इसको कोई असर नहीं होता। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, और ये कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सिनोनिम क्या है? सेम अल्फाज, पायरिडॉक्सिन, पायरिडोक्सामीन और पायरिडोक्सा, ये इसके नाम है बेटा। अगर ये इन नामों से भी आए तो ये विटामिन B6 ही होगा। सेम नेम है, सिनोनिम कहते हैं सेम नाम। ठीक है, अक्सर औकात विटामिन B6 लिखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। अक्सर औकात मेडिसन पे या इंजेक्शन पे ये लिखे हुए होते हैं नाम, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। तीनों P से बन रहे हैं तो ये विटामिन B6 की बात हो रही है। ये केमिकल स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम रहने देते हैं। फिर आ जाएंगे सोर्सेज बेटा। ज़राए कहाँ से हासिल होता है? इसके दो सोर्सेज होते हैं बेटा, जितने भी विटामिन है प्लांट सोर्स भी होता है और एनिमल सोर्स भी होता है। प्लांट में क्या होता है? होल ग्रेन्स, जितने भी दाने हैं उनमें पाया जाएगा। ये होल ग्रेन क्या है बेटा? गंदम, चावल, मकई, बाजरा, ज्वार, दालें, ये सारे ग्रेन होते हैं बेटा। कैबेज, गोभी में पाया जाता है। लिगम्स, लिगम कहते हैं बेटा फलियों को, जो फलियों से निकलते हैं दाने, जैसे लोबिया वगैरह हो गई खुश्क, उनमें पाया जाता है। और कॉलीफ्लावर, ये भी गोभी होती है। अच्छा, कैबेज जो है वो बंद गोभी है, और कॉलीफ्लावर जो है वो खुली गोभी है। एनिमल्स में, जानवरों में बेटा एग यॉक, अंडे की जर्दी में। मीट, गोश्त में। फ़िश, मछली में। मिल्क, दूध में। यीस्ट, खमीर में। इन सब चीज़ों में पाया जाता है विटामिन B6। तो अगर विटामिन B6 की कमी हो तो ये चीज़ें आप खाओगे तो आपकी बॉडी में ये कमी पूरी हो जाएगी। फंक्शन एंड बायोकेमिकल रोल, ये आपका काम क्या करता है विटामिन B6? डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है बेटा, कार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब निकालना बेटा। तो ये सिर्फ ऐसे लिख सकते हो विटामिन B6, यहाँ पे डैश डाली हुई B6। बेसिक इन इज़ इन्वॉल्व, ये बुनियादी तौर पर शामिल होता है इन द डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जिनमें डी कार्बोक्सिलेशन हो। आपने ऐसे याद कर लेना बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन क्या है? ये एक रिएक्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन होती है बेटा। फिर आ जाएगा ट्रांसअमाइनेशन, अमोनिया को ट्रांसफ़र करना। तो ये ऑक्जेलो एसीटेट, ग्लूटामेट, एस्पर्टेट, ये प्लस कीटो ग्लूटारेट। तो ये बेटा लिखे हुए हैं, आपने कोई ऐसा वो नहीं करना, ये चीज़ें नहीं लिखनी, आपने सिर्फ लिख लेना है। ये ट्रांसअमाइनेशन की सुर्खी लिख के लिख देना है, विटामिन B6 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसअमाइलेशन। बस विटामिन B6 किसके लिए ज़रूरी है? ट्रांसअमाइलेशन, बस। फिर डीअमाइनेशन, यहाँ पे भी लिख देना है, विटामिन B6 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डीअमाइनेशन। ये सिराइन है बेटा, और ये पायरुवेट प्लस NH3, ये टूटते हैं तो ये बनता है। लेकिन आपने इतना कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपने ये लिख देना है कि ये बहुत ज़रूरी है ट्रांसअमाइनेशन के लिए और डीअमाइनेशन के लिए। फिर आ जाएगा बेटा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहते हैं ठंडा करने का अमल। तो ये बस आपने ऐसे ही लिख देना है, विटामिन B6 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंडेंसेशन रिएक्शंस। ये आपने उर्दू में यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेना मेरी बातें। तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी ब्रेन फंक्शन। ये देखो बेटा, विटामिन B12 तकरीबन सारे ही दिमाग के हेल्दी फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। B1, B2, B3 सारे पढ़े हैं तो हेल्दी दिमाग के फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। तो ये B6 भी दिमाग के बेहतर काम के लिए ज़रूरी है। द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल यानी खून के बनने के लिए भी ज़रूरी है। द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन के टूटने के लिए भी ज़रूरी है। एंड द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़ इन सपोर्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, आपका जो मुदाफ़ियती निज़ाम है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, और उसकी सपोर्ट के लिए एंटीबॉडीज़ जो जिस्म में बनती हैं बेटा, उनके लिए भी ज़रूरी है।
एंटीजन जो बाहर से जरासीम आता है वो एंटीजन होता है, और उसको मारने के लिए जो बॉडी बनाती है वो क्या होती है, एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी बनने के लिए भी ज़रूरी है विटामिन B6। फिर आ जाएगा फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड क्या होते हैं बेटा, फैट्स चिकनाइयाँ उनकी तैयारी के लिए ज़रूरी है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आर्चिडोनिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। इन दोनों की तैयारी के लिए ज़रूरी है। बस एक एक लाइन लिखनी है, सुर्खियाँ आपको याद हों, अगर कोई आ जाता है इसके फंक्शन तो हेडिंग सारी की सारी याद हों, और सिर्फ अपने पास से लिखते जाना है कि ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी, इम्पोर्टेंट, या ऐसे अल्फाज यूज़ करने हैं आपने। फिर आ जाएगा ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। इट अपेयर्स टू बी पार्ट ऑफ मालिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। बस ये कहता है, ये ज़ाहिर हुआ है कि ये मालिक्यूल का उसका हिस्सा है कि कौन से मालिक्यूल का, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज मालिक्यूल का ये हिस्सा होता है विटामिन B6। फिर आ जाएगा अमाइनो एसिड प्लस पोटाशियम ट्रांसपोर्ट। ये के क्या है, पोटाशियम बेटा। तो अमाइनो एसिड और पोटाशियम के ट्रांसपोर्ट में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन B6 हेल्प इन द एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड एंड पोटाशियम इनटू द सेल मेम्ब्रेन। विटामिन B6 मदद करता है अमाइनो एसिड की और पोटाशियम की कि सेल मेम्ब्रेन में दाखिल हो सकें अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के मुखालफ होके। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, वो ताकत जो इंटर होने नहीं देती किसी चीज़ को, तो ये फिर भी इंटर हो जाता है विटामिन B6 की वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, विटामिन B6 की जो डेफिशिएंसी है ब्लड के अंदर, उससे क्या असरात होंगे। सॉरी बेटा, हमें रोकना पड़ा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 की अगर कमी हो जाए ब्लड में तो क्या होगा, सिम्टम ड्यू टू विटामिन B6 डेफिशिएंसी। वो अलामा जो विटामिन B6 की कमी से होंगी क्या है ब्लड में, हाइपोक्रोनिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ये एनीमिया की किस्म है बेटा, ये ऐसे याद रख लेना है। और लिम्फोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकीमिया, ये कमियां हो सकती हैं बेटा। ल्यूकीमिया होता है ब्लड कैंसर। अगर विटामिन B6 की कमी हो गई तो ये खून की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। फिर आएगा GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बेटा, मुंह से लेके एसोफेगस, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, हाजमे का पूरा निज़ाम GIT कहलाता है। यंग इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होंगे, शो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, उनमें हाजमे के मसाइल सामने आएंगे, एंड कन्वुल्जन्स, और मरोड़ उठेंगे उनको। ये हाजमे के निज़ाम में असरात होंगे किससे, विटामिन B6 की कमी से। ग्रोथ, नशोनुमा, ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रुक जाएगी, कद छोटा रह जाएगा, ये भी किसकी वजह से है बेटा, विटामिन B6 की कमी से। स्किन, डर्माटाइटस, स्किन में जो है वो ख़राबी आ जाएगी, इसको डर्माटाइटस कहेंगे। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल न्यूट्राइटिस, डिप्रेशन, ये जो है दिमाग, डिप्रेशन रहेगा बंदे को, हर वक्त परेशान रहना, तो ये इसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से बीमारियां होंगी। फिर आ जाएगा बेटा B7, विटामिन B7 बायोटिन है ये क्या है बेटा, ये भी पढ़ देते हैं साथ के साथ। बायोटिन इज़ वाटर सॉल्युबल हीट स्टेबल। बायोटिन भी यानी B7 का दूसरा नाम सिनोनिम क्या है, बायोटिन है, और ये भी पानी में हल होने वाला और हीट स्टेबल एंजाइम है, सॉरी विटामिन है, एंड एन इम्पोर्टेंट विटामिन फॉर ग्रोथ, और ये नशोनुमा के लिए ज़रूरी विटामिन है। सिनोनिम क्या है इसके, विटामिन H भी कहते हैं और कोएंजाइम R भी कहते हैं इसको। ये इसका बेटा स्ट्रक्चर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं हम इसको। सोर्सेज क्या हैं, ज़राए इसके बेटा, एनिमल में कहाँ पाया जाता है, लीवर, जिगर में, कलेजी में, किडनीज, गुर्दों में, मिल्क, दूध में, एग्स, अंडों में पाया जाएगा। प्लांट्स में कहाँ पाया जाएगा बेटा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड टमाटोज़, वेजिटेबल सब्जियाँ, टमाटोज़ टमाटो में पाया जाएगा। ये फंक्शन क्या है, काम क्या है इसके बेटा, इट एक्ट्स एज कोएंजाइम फॉर वेरियस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये कोएंजाइम के तौर पर काम करता है मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल फॉस्फेट फ्राम NH3 एंड CO2 एंड ATP इन यूरिया साइकिल। ये बहुत अहम है कार्बोनाइल फॉस्फेट बनाने में, NH3 अमोनिया बनाने में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, एंड ATP और एनर्जी बनाने में। ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हाई एनर्जी है ये सब चीज़ें बनाने में अहम किरदार अदा करता है विटामिन B7 यूरिया साइकिल में। इट टेक्स पार्ट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूराइन एंड लिपिड इन सर्टेन एनिमल्स। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो DNA के होते हैं, प्यूराइन होते हैं बेटा, एडिनिन एंड गुआनिन। तो प्यूराइन बनाने में और लिपिड को तैयार करने में
लिपिड होती चिकनाइयाँ, मुख्तलिफ एनिमल्स में ये चिकनाइयाँ और प्यूराइन तैयार करने में अहम किरदार अदा करता है विटामिन B7। इट कैटालाइजेस द डीअमाइनेशन रिएक्शन ऑफ थ्रियोनाइन, सिराइन एंड एस्पार्टिक एसिड। ये तेज़ करता है और डीअमाइनेशन रिएक्शंस को किसके, थ्रियोनाइन के, सिराइन के और एस्पार्टिक एसिड के। ये इसके काम है बेटा। फिर डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या क्या होता है अगर ये कम हो जाए तो क्या होगा बेटा। डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन में काज फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स। इसकी कमी जो है वो मंदरजा झेल जो है फीचर्स का बायस बनती है। ये अल्फाज बेटा यहाँ पे थोड़े से मिस हैं। ये लेसीट्यूड है लफ्ज़, लेसीट्यूड। लेसीट्यूड कहते हैं बेटा थकान, ज़ोफ़, कमज़ोरी, बुढ़ापा। तो अगर विटामिन B7 की कमी है तो आपको कमज़ोरी महसूस होगी, एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। इंक्रीज़ कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाएगा। मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होगी। डर्माटाइटिस, जल्द की बीमारियां हो जाएंगी। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, कद का बढ़ना रुक जाएगा। फॉल्स ऑफ हेयर, और आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे विटामिन B7 की कमी से। तो ये था हमारा बेटा विटामिन B6 और B7। फिर पढ़ेंगे हम विटामिन B9, फोलिक एसिड जिसको कहते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।